ऑटोनॉमी पर्व के आज की इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग आज की इस घड़ी के लिए परमेश्वर के वचन को हम आह्वान वचन के रूप में सुने, जो हमें मिलता है भजन संहिता 146 पहला दूसरा पद। यहाँ पर कहता है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। यहाँ तक आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे गीत नंबर 347 347। गीत नंबर 347। ले चलता प्रेमी प्रभु हमारा, अद्भुत रक्षक है सबों का। ओ जगत में ऐसा मित्र है कहाँ, दयालु ऐसा और कहाँ। ले चलता प्रेमी प्रभु हमारा। ले चलता प्रेमी प्रभु हमारा, अद्भुत रक्षक है सबों का। ओ जगत में ऐसा मित्र है कहाँ, दयालु ऐसा और कहाँ। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को।
भजन संहिता 51 1 से 13 को पढ़ते हुए हम पाप स्वीकार करें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आमीन। यहाँ हम गाएंगे, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम सुनेंगे पतरस की पहली पत्री से, पहला पतरस 2 उसका पद 1 से 10 तक। यहाँ पर कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देख, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर हम यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है,
और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम दूसरी गीत गाएंगे। गीत नंबर 153, गीत नंबर 153, 153 नया और पुराना 92। परमेश्वर है एक दृढ़ पहाड़, एक अजीत कोट और शरण, दूर दिनों में हमारी आड़, हर दुखड़े में दुखहरन। परमेश्वर है एक दृढ़ पहाड़। उसको कौन हमसे ले
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस ऐतिहासिक दिन में तूने हम सबों को पुनः ले पहुंचाया है और सबों को यह अवसर भी देता है कि जिस विश्वास को हमारे पुरखों ने दृढ़ता से थामे रहा वह हमारे लिए भी आगे बढ़ने का कारण हो और जिसके द्वारा से हम सभी दृढ़ता के साथ तेरी ही अगुवाई में अपने कलीसिया में बने रहते हुए हम सभी आशीषों को जो तू हमें देना चाहता है एक एक कोई प्राप्त कर पाए। न्योता देते हैं, हमारे बीच उपस्थित हो, हमारे मन अंतःकरण को खोल, ताकि आज जो भी बातें हमसे तू करना चाहता है हमारे जीवन के लिए वे फलदायी हों। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। इस समय के लिए जो वचन हमें दिया गया है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 39वें पद से 42वें पद तक। यूहन्ना 4:39 से 42 लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, जब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यहाँ तक। ख्रिस्त में प्यारो, आज जबकि हम ऑटोनॉमी दिवस में आते हैं, हमारे सामने वे सारी बातें स्वयं ही चली आती हैं कि हमारे पुरखों ने बड़े ही कठिन समय में हम सबों के लिए एक महान काम किया और उसके कामों के द्वारा से आज हम गोशनर कलीसिया के लोग बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज का यह दिन हमें हमारे गोशनर एवेंजेलिकल लुथरन कलीसिया के विषय में जानने समझने की ओर खींचता है और हम यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कैसी कौन सी परिस्थिति बनी जिसके कारण हमारे पुरखों को ऐसा कठिन और चुनौतीपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। सामने ढेर सारी समस्याएं थी, लोगों को संभालते हुए उनकी अगुवाई करनी थी और लोगों के विश्वास की रक्षा करनी थी। फिर अनेक संस्थाओं को चलाने के लिए रकम का प्रबंध करना था, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि विदेश से किसी भी प्रकार की सहायता मिलने की आशा समाप्त होती हुई दिखाई दे रही थी।
इसको जानने और समझने के लिए हमें पीछे लौटना पड़ेगा। हमारी कलीसिया का आरंभ 2 नवंबर 1845 को हुआ। अथक प्रयास के बाद विश्वासियों की बढ़ती हुई अपने विश्वास की रक्षा के लिए 1857 ईस्वी में उस समय के विश्वासियों को जंगल और टापूनुमा जगह में बरसात के दिनों में छिपना पड़ा। गांव में रहने वाले लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी। इस प्रकार कलीसिया आगे बढ़ती गई। हमारे गोस्नर कलीसिया के रिकॉर्ड के अनुसार 1867 ईस्वी तक 10,000 मसीही थे। गांव के स्कूलों में 3,000 बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। रांची के स्कूल में 80 बालक बालिकाएं थी। सेमिनरी में 19 युवकों को शिक्षा दी जा रही थी। ईस्वी सन 1868 और 70 के बीच का समय गोस्नर कलीसिया के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। फादर गोस्नर के मृत्यु के पश्चात पादरी एमिल सत्स को मिशन का प्रधान नियुक्त किया गया। वे मिशन के काज के लिए या भविष्य के विचार विमर्श के लिए इंग्लैंड गए, पर वे वहां से फिर भारत लौटकर नहीं आए। जब वे लौटकर नहीं आए तो लोग गड़बड़ी करने लगे। अब तक मिशन के काम को चलाने के लिए लिखित संविधान नहीं बनाया गया था। लिखित संविधान बनाया गया जिसके अनुसार 3 व्यक्तियों का समूह होगा और जिस सभा को छोटी सभा या फोरेस्टेंट सभा कही गई। यह संविधान पादरी फ्रेडरिक वच को पसंद नहीं आया। यह अच्छा हुआ या बुरा, ये सोच का विषय है। वे इस कारण 17 अप्रैल 1869 ईस्वी को अपने 5 मित्रों और अनुयायियों, बतलाया जाता है 5,000 से ऊपर लोग थे, एंग्लिकन कलीसिया या एसपीजी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वे वहां पादरी रहकर अपनी सेवकाई 18 वर्षों तक दी और वे फिर जर्मनी लौट गए। इलू जार्गो के पौलुस नेमो, जो गोस्नर कलीसिया के प्रथम भारतीय पादरी थे, वे भी बाद में एंग्लिकन कलीसिया में अपनी सेवकाई दी। मिशनरियों ने देखा कि अब रांची से इतने बड़े क्षेत्र का प्रबंध करना कठिन है, अतः 3 नए मिशन स्टेशनों को बनाया। पहला बुर्जू ईस्वी सन 1869-70 में पादरी जेलिंग हाउस और पादरी कैंप किल ने बनाया। बुर्जो मिशन स्टेशन बनाने का खर्च रूस देश के सेंट पीटरबर्ग के एक निवासी ने दिया। उनकी इच्छा थी कि इस मिशन स्टेशन का नाम रूसी भाषा के अनुसार पतरस बुर्ज रखा जाए। उनकी इच्छा पूरी की गई। दूसरा,
ईस्वी सन 1869-70 ईस्वी में गोविंदपुर मिशन स्टेशन को पादरी डिडलौकिस साहब ने बनाया। तीसरा, ईस्वी सन 1871 ईस्वी में लोहरदगा मिशन स्टेशन को पादरी लोरबेर साहब ने बनाया। इस प्रकार ईस्वी सन 1919 के पहले 23 मिशन स्टेशन छोटा नागपुर और आसाम में बन चुके थे हमारे रिकॉर्ड के अनुसार। इस प्रकार 1845 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने तक अनेक उतार चढ़ाव गोस्नर कलीसिया ने देखा। अर्थात पहला नए मसीहों का सताव, 1857 ईस्वी स्वतंत्रता आंदोलन के समय की तकलीफ और दुख, 1869 ईस्वी विश्वासियों का कलीसिया त्याग और चौथा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना 1914 ईस्वी में। इस प्रकार 1845 से 1915 ईस्वी 70 वर्षों तक जर्मन मिशनरियों की अगुवाई और सेवकाई में गोस्नर कलीसिया संभाला गया। प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914, हमारे पंजिका में 28 जुलाई 1914 दर्ज है, को आरंभ हो चुका था। जर्मन मिशनरी नजरबंद कर दिए गए, इसलिए जर्मनी और इंग्लैंड दोनों विरोधी दलों में थे और भारत में अंग्रेजी शासन था। जर्मन मिशनरियों को 17 जुलाई 1915 ईस्वी को छोटा नागपुर फिर भारत छोड़ देना पड़ा। ऐसे कठिन समय में रांची स्थित एंग्लिकन कलीसिया के तत्कालीन बिशप डॉक्टर फेस वेस्टकोट के हाथों कुछ रुपयों और दस्तावेजों को सौंप देना उचित समझा और स्थानीय 4 वरिष्ठ लोगों का एक सेंट्रल कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पहला पादरी हनुक दत्त लकड़ा अध्यक्ष थे, श्री पीटर हुरत सचिव रहे, श्री धनमसिंह पन्ना सदस्य, ये अंग्रेज सरकार में डिप्टी कलेक्टर थे, और चौथा श्री निर्मल सोय, ये सदस्य थे। इस प्रकार जर्मन मिशनरी सेंट्रल कमेटी और बिशप डॉक्टर फेस वेस्टकोट के कंधों पर कलीसिया की जिम्मेवारी सौंप कर चले गए। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला, जो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ। जर्मन मिशनरियों के लौट आने की आशा धूमिल होती जा रही थी। ऐसे कठिन समय में बिशप डॉक्टर फेस वेस्टकोट ने अच्छे मित्र और चरवाहे की तरह गोस्नर कलीसिया की चरवाही की। तो भी वे अपने मन के विचार घरबंधु पत्रिका में छपवाते रहे या प्रकाशित करवाते रहे। उस समय घरबंधु पत्रिका महीने में 2 बार प्रकाशित किया जाता था। उनके विचार इस प्रकार थे: पहला, लुथेरन कलीसिया
और एंग्लिकन कलीसिया दोनों प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं। दूसरा, दोनों कलीसियाओं का एक पवित्र शास्त्र है जिस पर दोनों का समान विश्वास है। तीसरा, दोनों कलीसियाओं में दो सक्रमेंट हैं, अर्थात पवित्र बपतिस्मा और पवित्र प्रभुभोज। ऐसी स्थिति में लुथेरन कलीसिया को एंग्लिकन कलीसिया या एसपीजी में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी उथल पुथल की स्थिति में कलीसिया के भाई बहन असमंजस की स्थिति में पड़े हुए थे। सन 1918 ईस्वी में नेशनल मिशनरी सोसाइटी की बैठकी कलकत्ता के सेहरामपुर कॉलेज में बुलाई गई। इस बैठकी में गोस्नर कलीसिया की ओर से दो सदस्य श्री पीटर हुरद और श्री निर्मल सोय ने प्रतिनिधित्व किया। इस सभा में बिशप डॉक्टर वेस्टकोट ने अपना प्रतिवेदन पढ़ा, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि लुथेरन कलीसिया के लोग अब एंग्लिकन कलीसिया में मिलना चाहते हैं। यह मैं सोचता हूँ, हो सकता है उस समय बिशप पर दबाव पड़ा हो। गोस्नर कलीसिया के प्रतिनिधि मंडल ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप जांच आयोग या इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया, जिसके सदस्य निम्नलिखित थे। पहला, डॉक्टर एस के दत्ता, ये लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। पादरी डॉक्टर एफ फेल्ट और प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी और पादरी जेड होज उत्तरी गंगा लुथेरन मिशन के पादरी थे। जांच आयोग 1919 ईस्वी के फरवरी माह में रांची पहुंचा। यहाँ की भौगोलिक और कलीसिया की स्थिति के अनुसार दो के प्रतिनिधिमंडल होकर जांच का काम आरंभ किया। पहला दल डॉक्टर एस के दत्ता और पादरी डॉक्टर एफ फील्ड। दूसरा दल प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी और पादरी जेड होज। यह रिपोर्ट मैंने रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी मिशन और डिक्लेरेशन ऑफ ऑटोनॉमी किताब से लिया है। इसके अनुसार जांच का स्वरूप इस प्रकार था। पहला, ऑटोनॉमी। क्या लुथेरन विश्वासी या मसीही यह सोचते हैं कि वे यह काम स्वयं आगे बढ़ाएंगे? दूसरा, क्या वे चाहते हैं कि दक्षिण भारत से अमेरिकन लुथेरन आकर जिम्मेवारी लें? तीसरा, यदि अमेरिकन लुथेरन ना आए तो क्या वे चाहते हैं कि नेशनल मिशनरी सोसाइटी काम की जिम्मेवारी ले? और चौथा, अंतिम संभावना कि यूनाइटेड चर्च लुथेरन और एंग्लिकन मिशन के आपसी समझौते से हो। उपरोक्त बिंदुओं को आधार बनाकर जांच का काज आरंभ किया गया। डॉक्टर एस के दत्ता और पादरी डॉक्टर एफ फेल्ट ने लोहरदगा, गुमला, कोंडरा, किंगकेल, कोरोंजो, राज गंगपुर का दौरा किया। उन्होंने लिखा है कि वे चैनपुर नहीं जा सके गाड़ी खराब होने के कारण, और फिर भी
उन्होंने अपने जांच के काम को बनाए रखा। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 9 पादरियों, 70 प्रचारकों, 62 स्कूल शिक्षक, 657 सदस्य, जो 151 गांव या 3663 मसीही परिवार से थे। जांच का विषय लोगों के समझ के अनुसार रखे गए कि पहला, अब आपके पास जर्मन मिशनरी नहीं आएंगे। दूसरा, आपके मिशन चलाने का रुपया पैसा बंद हो जाएगा। तीसरा, आपके प्रचारक, पुरोहितों, मास्टर, मिस्ट्रेसों को वेतन नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद गिरजा और मिशन बंगला सब कुछ ध्वस्त हो जाएंगे और एक दिन आप लोग बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। इससे पहले बेहतर होगा कि आप एंग्लिकन कलीसिया में शामिल हो जाएं, किसी प्रकार की कमी ना होगी। इन सब बातों के बीच लोहरदगा एक खचाखच भरे गिरजेघर में श्री पतरस तिर्की का जो ओजस्वी कथन है सब स्मरण करते हैं। उनके कथन ने लोगों को एक नई दिशा दी और ऑटोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया। आज अफसोस है कि वह ऐतिहासिक गिरजाघर अस्तित्व में नहीं है, वह मिट गया, सिर्फ हम उसे फोटो में देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी और पादरी जे.जेड. होज ने रिपोर्ट दिया कि उन्होंने 9 जगहों का या 9 मिशन स्टेशनों का दौरा किया, जिसमें रांची का क्षेत्र, बुर्जू, टोकद, तपकरा, मार्चा, गोविंदपुर, कोटबो, टकरमा और खूंटी टोली रहे। मंतव्य देने वालों की, सुनने वालों की उपस्थिति 300 से 1000 के बीच रही। खूंटी टोले में 300 लोग और गोविंदपुर में 1000 लोग उपस्थिति दिए। जांच आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया कि पहला, छोटानागपुर के लूथरन लोग लूथरन विश्वास में ही जीना मरना चाहते हैं। दूसरा, वे किसी दूसरी कलीसिया में शामिल नहीं होंगे। तीसरा, लूथरन लोगों ने ऑटोनॉमी कलीसिया होकर आगे जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 25 अप्रैल 1919 की नेशनल मिशनरी सोसाइटी की बैठकी, जो गुंटूर शहर आंध्र प्रदेश में हुई, सभा ने ऑटोनॉमी को मंजूरी दे दी और निर्णय दिया कि जांच आयोग पुनः रांची जाकर लूथरन कलीसिया को ऑटोनॉमी घोषित करने में अगुवाई करेगी। 10 जुलाई 1919 के दिन रांची का ख्रिस्त गिरजाघर दिन के 12 बजे से ही खचाखच भर गया था। आशंका
और निराशा का वातावरण था। घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा था, जिसे माननीय पीटर हुरद ने हिंदी में तैयार किया। ऐसे कठिन समय में गिरजे घर में जो लोग उपस्थित थे, उनमें से ही एक भाई ने साक्षी बानी गीत नंबर 153 के चौथे पद को ऊंचे स्वर से गाना आरंभ किया। यो वचन है हमारे साथ, उसको कौन हमसे ले लेगा आदि। इस गीत ने लोगों को नई दिशा दी, साहस दिया। और दूसरी बेला 2:30 में जांच कमीशन के समक्ष घोषणा पत्र माननीय पीटर हुरद के द्वारा हिंदी में पढ़ा गया, जो इस प्रकार रहा, और जिसे हम अपनी घोषणा को हर वर्ष दोहराते हैं। तो हम सुनेंगे आत्मशासित कलीसिया का आरंभ। 10 जुलाई 1919 का घोषणा पत्र। छोटा नागपुर और असम की लुथेरान कलीसिया के प्रतिनिधियों का निर्णय। ईश्वर के महानुग्रह से, इसलिए कि अब जांच कमीशन ने हम सबों को सुनाया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी प्रकार से बिहार और उड़ीसा के घोषणा एवेंजेलिकल लुथेरन मिशन की संपत्ति किसी ऐसे मिशन सभा को हस्तांतरण करने को मंजूर नहीं करती है, जिस सभा में अधिकतर ब्रिटिश तत्व नहीं है, अथवा ऐसी सभा को भी जिसका अधिक कारोबार ब्रिटिश छोड़ अन्य अंग से चलाया जाता है। हम लोग किसी ब्रिटिश लुथेरान मिशन सभा को नहीं जानते हैं जो कि हिंद सरकार के उपरोक्त शर्तों को पूरी कर सके। अतः हम सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सारे छोटा नागपुर और असम के लुथेरान कलीसिया के प्रतिनिधि नम्रता पूर्वक यह प्रकट करते हैं कि हमारे पुरखों और हमारे ग्रहण किए हुए बहुमूल्य लुथेरन विश्वास की रक्षा करने को और हमारे छोटा नागपुर की लुथेरान मंडली के इतिहास में जो कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित है, उसे निरूपण करने को हम घोषणा करते हैं कि सब कोई पीछे पीछे बोलेंगे। हम सभी कलीसिया के काज निर्वाह के लिए आत्मशासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। धन्यवाद। इस दृढ़ आशा और भरोसा के साथ कि हमारी दयालु सरकार की पैतृक चिंता पर हमारा विश्वास है कि सरकार हमारे विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उस समय लो जबकि हम जवाबदेही का पूरा भार अपने ऊपर ना ले सकें, और वह ख्याल करके भी कि पहला जो ट्रस्टी ठहराए जाएंगे वे छोटा नागपुर और असम के लुथेरन कलीसिया की भलाई और लाभ के लिए ही केवल
संपत्ति रखें। दूसरा, नेशनल मिशनरी काउंसिल कृपया एक छोटानागपुर लूथरन शिक्षा संबंधी परामर्श सभा सृष्टि करे, जो कि सरकार के आगे हमारे स्कूलों के लिए जवाबदेह रहे। तीसरा, उक्त सभा का परामर्श लेकर हमारे सेंट्रल कमेटी की कार्यकारिणी सभा शिक्षा विषयक बातों पर परिचालन करे। चौथा, उक्त बोर्ड व सभा उन स्कूलों या विद्यालयों के लिए जहां तक बने शक्ति भर धन संपत्ति जमा करे। सेंट्रल कमेटी के सदस्य, इनमें हस्ताक्षर है पादरी एस.टी. लकड़ा, प्रेसिडेंट पादरी इसहाक एक्का, पादरी क्रिस्तो गृह तिर्की, श्री निर्मल सोए और श्री पीटर हुरद सेक्रेटरी तथा मंडली के 79 प्रतिनिधियों के नाम। रांची 10 जुलाई 1919 ईस्वी। और इस पत्र पढ़ने के बाद घोषणा पत्र चेयरमैन डॉक्टर एस.के. दत्ता को सुपुर्द कर दिया गया और घोषणा कलीसिया ऑटोनॉमी कलीसिया घोषित कर दी गई। इसके बाद पूरी सभा ने साक्षी बानी 147 गीत गाया, यीशु आगे जा, स्वर्ग का मार्ग दिखा। और इस प्रकार हमारी घोषणा कलीसिया आत्म शासित कलीसिया बन गई, जिसमें हम और आप अपना जीवन बिताते हैं। हमारी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। तो आज के जो उपदेश वचन के आलोक में जब हम देखते हैं कि सामरी स्त्री के कहने के अनुसार सामरिया के लोगों ने यीशु को जगत का उद्धार करता स्वीकार किया। अब हम सोचते हैं कि आज का वचन हमारे ऑटोनॉमी से क्या संबंध रखता है। संबंध है प्यारो, ये सामरी लोग उपेक्षित लोग थे। यहूदी उनसे मेल जोल नहीं रखते थे और उनके साथ किसी भी तरह का संबंध वे नहीं रखते थे। ऐसे लोगों के बीच प्रभु यीशु मसीह जब जाते हैं, सामरी स्त्री से उसकी बातचीत होती है और सामरी स्त्री ने जाना कि यह बहुत विशिष्ट व्यक्ति है और उसने सामरिया के लोगों को उनके बारे में बताया। वह महानायिका बन करके सामरी लोगों के लिए सबसे मिलने का या उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार किया और इस प्रकार सामरियों को जो उपेक्षित लोग थे उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम इस स्त्री के प्रयास ने किया। तो जब हम यहाँ आते हैं ऑटोनॉमी कलीसिया होकर के, हम जब देखते हैं हमारे महानायकों को,
उस समय की परिस्थिति में एक निश्चय लेना था, उन्होंने लिया। हमारे महानायकों को, जिनका नाम अभी पढ़ा गया, पादरी हनुकदत्त लकड़ा, पादरी इशाक एक्का, पादरी क्रिस्तो तिर्की, माननीय पीटर हुरत और माननीय निर्मल सोय, ये सभी प्रतिभा संपन्न लोग थे। त्याग की, समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और वे कलीसिया को प्रथम स्थान देते हुए एक लुथरन विश्वास की रक्षा करने के लिए उन्होंने यह दृढ़ता के साथ लोगों की अगुवाई की और कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया। प्यारे भाइयों बहनों, आत्म शासन का कठिन भार जब उन्होंने लिया, वह उस समय की मांग थी, क्योंकि अगर वे नहीं लिए होते, आज गोस्नर एवेंजलिकल लूथरन कलीसिया का अस्तित्व नहीं होता, कोई और ही नाम होता जहां पर आप और हम होते। इसलिए हम इन महापुरुषों को हम हमेशा स्मरण रखें और उन लोगों को जिन्होंने उस समय अपना मंतव्य दिया, अपना काम किया, अपने विश्वास में वे दृढ़ रहे। जब हम आते हैं, आज 101 साल बीत गए हमारे ऑटोनॉमी कलीसिया के, तो हम सबों को और भी बातें दी गई है। आत्म पालन की बात कही गई है, आत्म सुसमाचार प्रचार की बात कही गई है, आत्म विकास करने की बात कही गई है। यह सोचने का समय है, संकल्प लेने का समय है, क्या हम आत्म पालन की ओर आगे बढ़े हैं? क्या हम आत्म पालित हैं? यह सवाल है हमारे सामने। प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जब हम पूरी कलीसिया को देखते हैं, घरबंदों की पत्रिका को हम पढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो हम चूक करते हैं। हमें साफ दिखाई देता है कि हम आत्म पालित नहीं हैं, अब भी नहीं है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, इसको हमें मानना होगा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हर एक को, हर स्तर के लोगों को काम करना होगा और काम भी बड़े ईमानदारी के साथ काम करना होगा, तभी हम इस ओर आगे बढ़ सकेंगे। आत्म सुसमाचार प्रचार की बात कही गई है, आत्म विकास की बात कही गई है। ये बड़े बड़े शब्द हैं, छोटे मोटे शब्द नहीं है, बड़े शब्द हैं। विचार करने का है, इसमें आत्म चिंतन करने की बात है, मंथन करने की बात है कि क्या मैं इन सारे जो बड़े बड़े शब्द हमारे सामने दिए गए हैं, क्या मैं खरा उतरता हूं? क्या मैं खरी उतरती हूं? एक एक व्यक्ति के लिए यह चिंतन करने का विषय है। प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आज के इस ऑटोनॉमी दिवस में हम सभी एक दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि हम नए नहीं रह गए। एक सदी को हमारी कलीसिया ने ऑटोनॉमी कलीसिया होकर पार कर लिया है। हम दूसरी सदी में हम जीवन बिताते हैं और मैं ये देखता हूँ कि चार बड़े शब्द तो जरूर दिया है, लेकिन मेरे मन में भी एक बात उठती है कि हमें आत्म सुरक्षा की भी आवश्यकता है। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? क्योंकि हमारे ओर चारों तरफ से आक्रमण होते हैं, विश्वास को भटकाने के लिए भी आक्रमण होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से आक्रमण होते हैं। हम देखते हैं लेकिन हम चुप रहते हैं, हम इसका प्रतिकार नहीं कर पाते। यही कहते हैं कि मैंने नहीं, सब तो होगा। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, इन चार जो बड़े बड़े शब्द दिए गए हैं, मैं अपनी ओर से जुड़ना चाहूँगा, उसे
आप ग्रहण करें या ना करें, लेकिन ये मेरा विचार है कि हमें आत्म सुरक्षा की भी आवश्यकता है घोषणा कलीसिया के लोगों को। पिता परमेश्वर, आप ही हम सबों को सांवरी स्त्री के कामों के द्वारा से और हमारे महानायकों के कामों के द्वारा से जो आशीषें प्रदान की गई है, जीवन पर्यंत सबों को आशीषें मिलती रहे। और मेरी शुभकामना आप सबों को आज के दिन के लिए और आने वाले वर्षों के लिए है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन तूने हम सबों को प्रेरणा दी है इस लौकिक जीवन के लिए जो हमारे महानायक हुए हैं, जिन्होंने हमें कलीसिया की रखवाली के लिए अगुवाई प्रदान की है। हम सबों को उसमें बने रहने के लिए तू अपनी शामत पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से एक एक जीवन में प्रदान कर, ताकि कलीसिया के भले जन बन करके अपने लौकिक और आत्मिक जीवन के लिए चिंता करते हुए उसके लिए हम काज करने वाले बन सकें। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में तुझे अर्पण करते हैं। महिमा में चुन और ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में आप सबों के हृदय और मनों की रक्षा करेगी अब से सदा लो। आमीन। तीसरा गाना हम गाएंगे, गीत नंबर 147 147। 147। यीशु आगे जा, स्वर्ग का मार्ग दिखा, हमसे और विलम्ब न पड़े, हर एक तेरे पथ में बढ़े। यीशु आगे जा। यीशु आगे जा, स्वर्ग का मार्ग दिखा, हमसे और विलम्ब न पड़े, हर एक तेरे पथ में बढ़े। अपना हाथ बढ़ा, हमको खींच चला, मन में ढाढ़स था, उसको थाम संभाल, कि जब संकट हम पर आए, कोई ना निराश हो जाए। जग में है संग्राम, स्वर्ग में सुविश्राम, प्रभु जीवन भर हम पर दृष्टि कर, हमको घेरे तेरी दया, और जब जीवन का बीत गया, स्वर्ग में अपने पास हमको दे निवास। इस समय ऑटोनॉमी पर्व के सुअवसर पर एक भजन गीत प्रस्तुत है। प्रभु के कलीसिया सोना लेके दिसेला, रूपा लेके चमकेला। प्रभु के कलीसिया सोना लेके दिसेला, रूपा लेके चमकेला।
कलिसिया सोना लेखे दिसेला रूपा लेखे चमकेला गोटा दुनिया कोई भी आवेरे नहीं पावेरे ऐसा सुंदर प्रभु के कलिसिया गोटा दुनिया कोई भी आवेरे नहीं पावेरे ऐसा सुंदर प्रभु के कलिसिया ऑटोनॉमी कलिसिया सोना लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला ऑटोनॉमी कलिसिया सोना लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला गोटा दुनिया कोई भी आवेरे नहीं पावेरे ऐसा सुंदर प्रभु के कलिसिया गोटा दुनिया कोई भी आवेरे नहीं पावेरे ऐसा सुंदर प्रभु के कलिसिया ऐसा सुंदर प्रभु के कलिसिया ऐसा सुंदर प्रभु के कलिसिया हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया परंतु अपने विश्वास में दृढ़ और स्थिर रखा है। प्रार्थना करते हैं तू आगे भी हमारे इस पवित्र और बहुमूल्य लुथेरन विश्वास में, जिसकी रक्षा के लिए हमारे धर्म पूर्वजों ने ऑटोनॉमी का कठिन भार अपने ऊपर लेने की घोषणा की, उसमें बने रहने के लिए हमारी अगुवाई कर। प्रभु परमेश्वर, तू ही हमें इस घोषणा की जो आशीष, अधिकार और जवाबदेही है उनको समझने, अपने ऊपर लेने और उसके अनुसार काम करने के लिए साहस, सामर्थ और साधन दे कि हमारे कलीसिया के द्वारा स्वपालन, स्वशासन और स्वयं सुसमाचार प्रचार के काम तेरी इच्छा के अनुसार ही हो, जिससे तेरे प्रेम की आशीष कलीसिया के सब लोगों को मिले और हम तेरी महिमा करते हुए अन्य लोगों तक भी तेरी आशीष पहुंचाने सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम पूरी मंडली मिलकर तुझे तेरी सब आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं कलीसियाई जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीषों की भरपूरी दी और आज हमारी प्रिय गोस्नर कलीसिया के इतिहास की विशेष घटना को एक दूसरे के साथ स्मरण करने, उस पर आनंद मनाने और तेरी महिमा और लोगों की सेवा के निमित्त आत्मसमर्पण के लिए ले पहुंचाया है। हमारी ऑटोनॉमी कलीसिया में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, अर्थात प्रशासनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि, परंतु तूने हमें दृढ़ कर स्थिर रखा है। आज हमें यहाँ ले पहुँचाया। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि इस समय भी हमारे मन, विचार और काम यूँ एकत्रित कर कि यहाँ की यह संगति हमारे विश्वास की दृढ़ता के लिए होने पाए, ताकि आशीषों की पहचान में बढ़ते हुए अपनी जवाबदेहियों को भी पहचानने सके। तेरी ही महिमा के लिए मसीह यीशु के नाम से आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन।
अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद आज के इस विशेष दिन में विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।